जय ओम नमः श्री सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। तीर्थंकर भगवंतों की देशना आज हम सुन समझ पा रहे हैं। यही अपने आप में बड़ा हमारा भाग्य का उदय है। अपनी चर्चा चल रही है ग्रंथ श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य, टीका पंडित सदा सुखदास जी, पेज नंबर 338। प्रकरण का नाम है स्वाध्याय तप। तप का अर्थ शास्त्रों में ऐसा किया है जिससे निर्जरा हो, अर्थात कर्म बंधन से बचें। बंध गए हों तो वे झड़ जाएं। कर्मों की निर्जरा के लिए तप किए जाते हैं। 12 प्रकार के तप हैं और 12 प्रकार के तपों में एक ध्यान और व्युत्सर्ग को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा तप ये स्वाध्याय तप है। हमें अपने मन को ऐसा बनाना होगा, तैयार करना होगा कि दिन में अगर थोड़ा बहुत समय हमें मिला और हमने पढ़ा तो ऐसा सोचना होगा जैसे एकासन वाले सोचते हैं, आज हमने एकासन किया, आज हमने अनशन किया। तो ऐसे आप अपने आप को बोलो, आज हमने स्वाध्याय किया। हम अगर इसके साथ में तप संज्ञा महसूस नहीं करेंगे तो आपको उसकी वो महिमा नहीं आ पा रही है। 10 लक्षण पर्व आते हैं जो 8-8, 10-10 दिन भूखे रहते हैं। आप देखो कैसे उनका तबीयत से मान सम्मान स्वागत होना ही चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ा तब तो और आगे के है ना। और वो तो बहिरंग था, ये तो अंतरंग है ना। पंडित साहब के विचार कल अपन ने पढ़े थे, मैं पढ़ भर देता हूँ, आगे बढ़ेंगे। पहला भेद है स्वाध्याय का, टोटल 5 भेद हैं। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमुनाय, धर्मोपदेश। सामान्यतया हम एक स्वाध्याय के भेद में धर्मोपदेश का भेद परिचित है, उसकी चर्चा यथा समय आएगी। जब जब भी हमें लगता है आपके यहाँ स्वाध्याय चलता है कि नहीं चलता है, आप स्वाध्याय करते हो कि नहीं करते हो, तो सामान्यतया वो धर्मोपदेश वाला स्वाध्याय हमें ख्याल में आता है कि कोई एक व्यक्ति हमें बता रहा है और हम सुन रहे हैं तो हम स्वाध्याय करते हैं। यहाँ स्वाध्याय का पिटारा आपको बताया जाता है, उसका विराट अर्थ कि उसमें क्या क्या शामिल है। सबसे पहला जो भेद है स्वाध्याय का वो है वाचना। वाचना अर्थात पढ़ना। निर्दोष ग्रंथों का पाठ, अर्थ तथा पाठ और अर्थ दोनों को पात्र मनुष्यों को पढ़ाना, बतलाना, समझाना, वह वाचना स्वाध्याय है। परमागम का शब्द पढ़ाने के समान, अर्थ समझाने के समान कोई अपना तथा पर का उपकार नहीं है। परमागम को पढ़ाकर योग्य शिष्य को प्रवीण कर देना धर्म का स्तंभ खड़ा कर देने के समान है। जैन धर्म तो शास्त्र ज्ञान से ही है। प्रतिमा तथा मंदिर तो मुख से बोलते नहीं हैं। साक्षात बोलता हुआ देव के समान हित में प्रेरणा करने वाला तथा अहित से रक्षा करने वाला भगवान सर्वज्ञ का परमागम ही है। अतः शास्त्र पढ़ाने में, पढ़ने में परम उद्यमी रहना। बराबर है बच्चों, समझ में आ गया? कौन सा भेद है ये स्वाध्याय का? क्या नाम है इसका? वाचना। वाचना स्वाध्याय करने के लिए हमें क्या करना होगा?
निर्दोष ग्रंथों को पढ़ना होगा, पढ़ते पढ़ते उनका अर्थ समझना होगा, और फिर ऐसा पढ़ना होगा कि पढ़ते भी जाएं और अर्थ भी समझ में आता जाए। पंडित जी साहब तो बहुत भाव विभोर होकर लिख रहे हैं। 2 पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण थी इस पैराग्राफ में। एक तो ये, जैन धर्म तो शास्त्र ज्ञान से ही है। हम किसकी बात कर रहे हैं? जैन धर्म की। अब जैन धर्म कहाँ से मिलेगा आपको? शास्त्र ज्ञान से। वो क्या शब्द हैं इसके? शास्त्र ज्ञान से नहीं, शास्त्र ज्ञान से ही है। बोले यदि आप सच में धर्म का रहस्य समझना चाहते हो, वस्तु के स्वरूप को समझना चाहते हो, तो आपको शास्त्र ज्ञान करना ही होगा। और ये चर्चा अपन कल कर चुके थे। ये बिल्कुल मत कहना हमको समझ में आता है या नहीं आता है। मैं तो बहुत विस्तार से चर्चा यदवा तदवा करता रहता हूँ कि समो शरण में त्रेंच गति के जीवों को भी ये वस्तु का स्वरूप समझ में आता है, भगवान की वाणी समझ में आती है। आप तो मनुष्य गति के जीव हो, ना जाने कितनों को बेच खाओ, इतनी बुद्धि आप रखते हो। ये सामान्य सी बात आपको समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब क्या कहें, थोड़ा कहा खूब सारा जानना। मतलब जन्म से ही इतना क्षयोपशम है मनुष्य गति में कि आप यदि 8 वर्ष के होते हैं तो सम्यक दर्शन के तो पात्र हो ही जाते हैं ना। तो सम्यक दर्शन का पात्र कौन होगा? जिसको वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा। इसलिए आपको ग्रंथ समझ में नहीं आएंगे, ये संभव ही नहीं है। अतः शास्त्र पढ़ाने में और पढ़ने में परम उद्यमी रहना। परम उद्यमी रहने का अर्थ क्या है बालकों? परम उद्यमी रहना, कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी इसकी। कौन बताएगा? पढ़ाने में, पढ़ने में परम उद्यमी रहना। बताओ भैया। हाँ बताओ, आप बताओ। इसमें लगे हैं कि दिन रात हम वही करेंगे। दिन रात वही करेंगे, उसी की तरफ लगे रहेंगे। उसी की तरफ लगे रहेंगे। जब भी टाइम मिलेगा अपने को उसी की तरफ लगे रहेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रच्छना। प्रच्छना स्वाध्याय। अपना संशय दूर करने के लिए बहुज्ञानी से विनय पूर्वक प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न से संशय दूर किए बिना सम्यक ज्ञान सम्यक प्रकट नहीं होता है। अथवा आपने आगम के शब्द का जो अर्थ समझ रखा है वह बहुज्ञानियों के मुख से सुन ले तो बहुत पक्का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान की शिथिलता दूर हो जाती है। अतः बहुज्ञानियों से प्रश्न करना चाहिए। अथवा आपने संक्षेप में समझा हो, उसे विस्तार से जानने के लिए बड़ी विनय से सम्यक ज्ञानियों से प्रश्न करना चाहिए। अपनी उच्चता या पंडितपना दिखाने के लिए या दूसरे का तिरस्कार करने के लिए तथा हंसी करने के लिए सम्यक दृष्टि प्रश्न नहीं करता है। ये बोल्ड अक्षर में लिखा है, इसको स्वर्णाक्षर बोलते हैं। शब्द के संबंध में प्रश्न करता है, अर्थ के संबंध में प्रश्न करता है, शब्द व अर्थ दोनों के संबंध में प्रश्न करता है, फिर निर्णय करता है, वह प्रच्छना स्वाध्याय है। वाचना और प्रच्छना में क्या अंतर आया? वाचना में तो हमने सेल्फ स्टडी की, हमने पढ़ा अथवा किसी वक्ता के मुख से सुना, दोनों ही वाचनाएं चलती हैं। पहले तो नाम ही होता था कि स्वाध्याय जो परंपरा चलती है ना, जिसे अपन स्वाध्याय कहते हैं, मुख्य रूप से वाचना कहते थे कि अब इस ग्रंथ की वाचना चलेगी, अब इस ग्रंथ की वाचना चलेगी। अलग अलग संतों के, अलग अलग विद्वानों के सानिध्य में अलग अलग ग्रंथों की वाचना चलती है। अभी जैसे कल्पना दीदी की वहाँ से धवला की वाचना चल रही है, तो उसमें मुख्यतः क्या है? पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ में थोड़ा बहुत अर्थ भी कर रहे हैं, और पढ़ते भी जा रहे हैं, अर्थ भी करते जा रहे हैं। तो जो वाचना नाम के स्वाध्याय में किया, उसी को पक्का करने के लिए यह प्रच्छना नाम का स्वाध्याय है। अथवा वहाँ जो हमने शब्द पढ़ा, ये शब्द का यही अर्थ है क्या? ये शब्द ऐसे ही पढ़ा जाता है क्या? इस तरह से शब्द के संबंध में,
अर्थ के संबंध में या शब्द और अर्थ दोनों के संबंध में प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न के उद्देश्य भी बता दिए हैं, पंडिताई के लिए या अपनी उच्चता दिखाने के लिए प्रश्न आदि करना योग्य नहीं है। तीसरे नंबर का स्वाध्याय, अनुप्रेक्षा स्वाध्याय। परमागम के जाने हुए शब्द और अर्थ को अपने हृदय में धारण करके बारंबार मन से अभ्यास करना, चिंतन करना। आगम में आज मैंने जो पढ़ा सुना है उसमें से ये दोष मुझे त्यागने योग्य हैं, ये गुण मुझे ग्रहण करने योग्य हैं, ये मेरे स्वरूप से भिन्न द्रव्य लोक क्षेत्र आदि जानने योग्य ही हैं। इस प्रकार मन से बारंबार चिंतन करना वह अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। इसमें अशुभ भावों का नाश होता है, शुभ धर्म ध्यान प्रकट होता है। क्या नाम है इस स्वाध्याय का? क्या नाम है? क्या नाम है? जो सिंहासन पर बैठे हैं वो बोलेंगे क्या नाम है इसका? अनुप्रेक्षा। इससे पहले वाले का क्या नाम था? प्रक्षना। उससे पहले वाले का क्या नाम था? वाचना। तो वाचना नाम के स्वाध्याय में तो आपको बिल्कुल भी, अगर एकदम शुरुआती स्टेज पे हैं तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो है उसे पढ़ लो, जो लिखा है उसे आप पढ़ लो, और जब आप पढ़ने लग जाएं, शुद्ध पढ़ने लग जाएं, तो फिर आप थोड़ा कोशिश करो कि ये जो हमने पढ़ा है इसका अर्थ क्या है। जब आप उसे जान लेवें तो जहाँ जहाँ आपको लगे कच्चा है या इसका अर्थ यही हो सकता है क्या, इसका अर्थ तो कुछ और भी हो सकता है, तो बहुज्ञानियों से पूछना चाहिए। कैसे पूछना चाहिए? विनय पूर्वक पूछना चाहिए। इस संदर्भ में तो बहुत चर्चा है, आपने जगह जगह स्कूल की छोटी छोटी किताबों में लिखाता है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, सब जानकारियाँ आपको हैं। तीसरे नंबर का स्वाध्याय जो है वो है अनुप्रेक्षा। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में है क्योंकि अभी तक जो चल रहा था वह आगम तक सीमित था। आगम के अनुसार वाचना हो रही थी और आगम के ही अनुसार प्रच्छना हो रही थी, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे थे वो आगम के इर्द गिर्द था। अनुप्रेक्षा में अपना योग उपयोग विशेष लगता है, और इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ है कि जो भी हमने शास्त्र में पढ़ा, जो भी उसमें से हेय, उपादेय और गेय इसका निर्णय करना ये अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। जो भी पढ़ा आपने, अच्छा हम जो भी पढ़ते हैं उस पढ़ने का उद्देश्य भी यही है, क्या ग्रहण करने लायक है, क्या छोड़ने लायक है, और क्या सिर्फ जानने लायक है। मतलब उसमें ना छोड़ना है ना ग्रहण करना है, हाँ ठीक है जान लिया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये, अन्यथा हम बहुत कुछ जान ले रहे, बहुत कुछ जान ले रहे, और यदि हे उपादेय के निर्णय से रहित होंगे तो वह ज्ञान हमारे कुछ भी काम आने वाला नहीं। शास्त्रों का जानना सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए नहीं है। शास्त्रों का जानना अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित करके आगे बढ़ने का नाम है। शास्त्र ज्ञान एक तो ये होता है कि यहाँ ये लिखा है, 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 और जहाँ जहाँ जो जो कुछ भी लिखा है उस लिखे हुए से अपने अंदर चिंतन मनन द्वारा इस निष्कर्ष तक पहुँचना, ये बहुत बढ़िया है, इसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ, और ये जो दोष हैं ये सच में ही बेकार हैं, चलो इन्हें मैं छोड़ देता हूँ, और ये ठीक है, ये तो ठीक जैसे हैं वैसे ठीक है। ये पूरा था कि आगम में जो कुछ भी पढ़ा, आज मैंने जो पढ़ा उसमें से ये दोष मुझे त्यागने योग्य हैं, ये गुण ग्रहण करने योग्य हैं, ये मेरे स्वरूप से भिन्न है। इस तरह से हे उपादेय और गे इस प्रक्रिया से गुजरना, इसका नाम अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। अन्यथा हम जानते तो जाएंगे, जानते जाएंगे, जानते जाएंगे, जानते जाएंगे, जानने के लिए दौड़ लगाएंगे, और जान लेंगे, 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 और जानने से क्या होगा, और जानने से क्या होगा, और जानने से क्या होगा। देखो मैं इसको बहुत सरलता से बात कहता हूँ, अनुप्रेक्षा की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। भगवान बनना है सबको,
और अपने तो नारे ही हैं, भगवान बनने जन्मे हम। तो भगवान कैसे बना जा सकता है कि मुख्य रूप से आपको 2 गुण प्रकट करने होंगे, एक वीतरागता और एक सर्वज्ञता, बराबर है। ये 2 गुण जिसके पास होंगे वो भगवान होगा। भगवान किसे कहते हैं उस परिभाषा में है, जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, उसको भगवान कहते हैं। हितोपदेशी तो हो ही जाएगा जब वीतरागी और सर्वज्ञ होगा तो मुख्य रूप से 2 ही गुण हैं। कौन कौन से? वीतरागी और सर्वज्ञ। यदि मुझे ये 2 गुण मिल जाएं तो मैं भगवान बन सकता हूँ, बराबर। भगवान बनने के लिए इन 2 गुणों की अनिवार्यता है। अब आप समझ लीजिए, एक सर्वज्ञता है और एक वीतरागता है। अब इनमें से आप बताइए, सर्वज्ञता पहले प्रकट होगी या वीतरागता पहले प्रकट होगी? और आपको पता है ये बहुत पहले से एक ऑफर चालू है, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला, कि तुम वीतरागता उत्पन्न करो, उसके बदले में सर्वज्ञता मिल जाएगी। मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ में वीतरागता यदि हमारे अंदर जन्म लेती है तो सर्वज्ञता आ जाएगी। तत्वा सूत्र का जो 10वां अध्याय है उसका पहला ही सूत्र है, मोहक्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतर क्षयाच केवलम। उस सूत्र की टीकाओं में लिखा कि 2 बार चाचा काय को लगाया, सीधे ही लिखते थे, नहीं बोले पहले मोह क्षय होगा, मोह क्षय होगा तो बाकी का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और ये ठीक भी है, यदि आप वीतरागी ना हो और सर्वज्ञता कदाचित प्रकट हो जाए, आप बेहोश हो जाओगे। जानने के लिए सामर्थ्य तो चाहिए। अरे हमने तो इतना सुना है कि एक आदमी की 1 लाख रुपए की लॉटरी निकली, और जब उसे ज्ञान में आया कि मेरे 1 लाख की लॉटरी निकली है, निकल लिया वो। क्यों? उसके ज्ञान में सामर्थ्य नहीं थी। क्या गजब हो गया। आप समझ ना, हमें ऐसा लगता है हाँ जान लेंगे, जानने में क्या जाता है, जान लेंगे कुछ। जानने के लिए भी ताकत चाहिए भाई साहब। अभी आपको पता चला 1 लाख रुपया घट गया, जाना ही तो, सिर्फ जाना ही है ना। लेकिन वो जानने की अगर सामर्थ्य ना हो तो कहो वो निबट जाए बेचारा, डिप्रेशन में आ जाए। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, यहीं तो रखे थे, यहीं तो रखे थे, कब दिए थे, उसको दिए थे, यहाँ दिए थे, याद नहीं आ रहा है। पागलों जैसा। किससे? जानने से। अब पूरा विश्व झलक रहा है, 1 से लेकर 7 नरक और स्वर्ग शब्द, पूरी दुनिया ज्ञान में झलक रही है। वीतरागी होना बहुत जरूरी है। तो सामान्यतः ये हो गया कि वीतरागता यदि हम प्राप्त करेंगे तो सर्वज्ञता तो मिल ही जाएगी। लेकिन ईमानदारी से सोचना, हम और आप सब जो पुरुषार्थरत हैं, बाह्य दृष्टि से भी पुरुषार्थरत हैं, वीतरागता के लिए पुरुषार्थरत हैं या सर्वज्ञता के लिए? हम थोड़ा और जानने आए हैं या थोड़े और वीतरागी होने आए हैं? ईमानदार, आप जवाब मत दो। अब ये आप अपने आप से पूछो, आप ही जवाब दे दो, आप ही समाधान कर लो, आप ही मोक्ष चले जाओ। आप तो सिर्फ इतना बता दो अंदर ही अंदर, क्या आप जब घर से निकले थे तो आज मैं कुछ और विषय ग्रहण करूंगा, आज मैं कुछ और जान लूंगा, आज और पता लगा लूंगा, ये इस उद्देश्य से और थोड़ा। अच्छा ये वाला ग्रंथ ये तो हमारा हो गया, दूसरा बताओ, चलो दूसरा पढ़ो, ये तो हमारा पढ़ गया, तीसरा बताओ, तीसरा हो गया, ये तो हमारा पढ़ लिया, और नया लाओ। हमने भैया 8 तो पढ़, अब नया ग्रंथ दो हमको, ये तो पढ़ लिया हमारा, हम तो चलो। प्रश्न ये है, घर से आप निकले यहाँ स्वाध्याय के लिए, जानने के लिए कि वीतरागी होने के लिए? अब देखो हम ऐसा भी सिद्ध करेंगे, जानेगा तो वीतरागी होगा। सो जानने का निषेध नहीं करेंगे, लेकिन जानना क्यों? अच्छा नोट कमाए थे, नोट कमाने के लिए कि उन नोटों से बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया वस्त्र, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बढ़िया बंगले, इसके लिए। लेकिन कई बार मति विभ्रम हो जाती है जीवों की, दिमाग में बैठ जाता है खर्च किए तो मर जाएंगे, तो वो इकट्ठे आग लगा ली थी कि दीमक लगाई थी, क्या लगाई थी? ये बैठे हैं, अपने आप लग गई थी। हाँ अरे हम तो ज्ञान में उसे सुरक्षित रखे मान के चल रहे हैं ना, लेकिन उसका उस क्षेत्र में उस काल में वैसा परिणमन होना है।
तो बात ये नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, बात यह है इंटेंशन। तो अनुप्रेक्षा इस बात के लिए दबाव डाल रही है कि आप सोचो आपने जो कुछ भी किया उससे मोक्ष मार्ग में वृद्धि हुई या ह्रास हुआ। जो भी किया आपने 4 पन्ने पढ़े तो 4 पन्ने पढ़ के क्या किया कि अब मुझे पता चल गया कि 4 गति होती हैं, अब मुझे पता चल गया 7 तत्व होते हैं, अब मुझे पता चल गया 6 द्रव्य होते हैं, 5 भाव होते हैं। और जहाँ जहाँ जो भी कुछ पता चला, उस पता चलने के बाद आपने क्या हुआ आपके अंदर, ये बताओ। कषाय घटी या कषाय बढ़ी? वीतरागता घटी या वीतरागता बढ़ी? टोडरमल जी साहब ने लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषाओं में लिखा है ये बात। एक तो वो परिभाषाएं उमा स्वामी आचार्य की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और टोडरमल जी साहब की परिभाषाएं पता है क्या है? रागादि घटाने का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। क्या कहा? रागादि घटाने का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। क्या बोला? रागादि घटाने का, बोलो, रागादि घटाने का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। रागादि घटाने का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। बोलो क्या अर्थ है इसका? कौन बताएगा? हिंदी में है, संस्कृत नहीं, प्राकृत नहीं। सुदर्शन जी, रागादि से तो परिचित है। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, जितने भी विकारी परिणाम हैं उन सबका एक नाम रागादि। सम्यक दर्शन का विषय क्या है? रागादि घटाने का श्रद्धान। सोचते रह गया, अब करो अनुप्रेक्षा इसका। रागादि घटाने का श्रद्धान मतलब अभी रागादि घटे नहीं है क्योंकि रागादि घट जाएंगे वो तो चारित्र हो जाएगा। ये वस्त्र पहन रखा है ना, और इस वस्त्र पर दाग लग गया, तो सम्यक दर्शन किसको कहना है पता है? मन में इतना भरोसा पैदा हो जाए कि घर जाके इस दाग को हटा दूंगा, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अभी क्या भरोसा है? विनीत जी का, पंडित जी तुम्हारे दाग लगा है। हमने क्या जवाब दिया? दाग नहीं है, वो डिजाइन ऐसा है, डिजाइन ऐसा है। हम माने ही नहीं रहे कि ये दाग है। नहीं समझे? आपने ध्यान आकर्षित कराया, पंडित जी क्रोध, मान, माया, कुछ नहीं है तो यहाँ ठीक है। घटे ना घटे, कपड़ा धुले ना धुले, साबुन मिले ना मिले, बाद की बात है। सम्यक दर्शन किसका नाम है? सम्यक दर्शन श्रद्धान का विषय। श्रद्धान में इतना होना चाहिए, कितना? रागादि घटाने का श्रद्धान। इसको बोलते हैं तुम्हें कम से कम रागादि बुरे तो लगने चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ, चैतन्य सदन में जो विकार उत्पन्न हुआ है, उस विकार से मुझे आंशिक लाभ भी नहीं मिलेगा, ये भरोसा आपको है तो आप सम्यक दृष्टि हैं, ये कह रहे हैं टोडरमल जी। क्या कहा? क्या कहा बेटा? जब किसी ने पेन छीना और अपने को गुस्सा आया, बराबर है, गुस्सा आया तो क्या हुआ? अपनी जो आत्मा थी उस पर क्रोध का दाग लगा। वो क्रोध का दाग अच्छा है या बुरा है? इतना भरोसा है? सम्यक दर्शन। क्यों? यदि इतना भरोसा है तो वो क्रोध का दाग आज ना कल जा सकता है। और भरोसा यदि हुआ कि नहीं इतना तो करना ही चाहिए, अगर मैं क्रोध नहीं करूंगा तो सब मुझे बेच खाएंगे, अगर मैं आप समझे ना, क्रोध को पोषण की बात करेंगे, कषाय के पोषण की बात करेंगे तो क्या होगा? आपकी कसाई छूट रही है या नहीं छूट रही है ये विषय नहीं है। आप कितना क्रोध करते हैं, कितना मान करते हैं, कितनी मायाचारी करते हैं, कितना लोभ करते हैं, कितना हा ही करते हैं, कितना पे रो रो, हास्य, रति, हरति, शोक, भय, कुछ भी करते हैं, ये विषय नहीं। अभी क्या विषय है? वो सब हे है, छोड़ने लायक है, स्वभाव से बाहर है, उसमें अपनापन करना ठीक नहीं है, वो मेरा नेचर नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो मुझसे भिन्न है।
फिर वो समय सार में डुबकी लगानी पड़ेगी। आत्म स्वभावं परभाव भिन्नम माँ पूर्णमाद्यंत विमोक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेत। शुद्ध नय का उदय हो जाएगा। किससे? रागादि घटाने का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। आगे सुनो, रागादि घटाने का ज्ञान सो सम्यक ज्ञान। क्या कहा? रागादि घटाने का ज्ञान सो सम्यक, और रागादि का घटना सो सम्यक चारित्र। बोलो मोक्ष मार्ग कितना सरल कर दिया। हमें मोक्ष मार्ग कठिन लग रहा था। क्यों? हम 2000 साल पहले गए थे, और 2000 साल पहले जो भाषा चलती थी ना, हमें समझ में नहीं आई। तो हम टोडरमल जी साहब के पास गए, महाराज बताओ कुछ। तो महाराज ने बिल्कुल सरल करके बता दिया। क्या बता दिया? इस चैतन्य सदन में जो रागादि विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये भाव हे है, ये भरोसा सम्यक दर्शन, इसी तरह की जानकारियाँ सम्यक ज्ञान, और जिस दिन ये नीचे जाएं, घटने लग जाएं, वह सम्यक चारित्र है। अनुप्रेक्षा का ये जितनी देर अपन ने किया ना, इसको बोलते हैं अनुप्रेक्षा। उपयोग लगा के सोचा ना, जहाँ अपने उपयोग को एकाग्र करके विचार किया, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। और जो लोग इसमें भी समर्थ नहीं हैं, जैसा हमारा अभ्यास बहुत कम है, तो आचार्यों ने कृपा करके अनुप्रेक्षाएं अलग से बना भी दी हैं। रेडीमेड अनुप्रेक्षाएं भी आती हैं। भाई कई लोग तो भोजन बना लेते हैं, कूट लेते हैं, पीस लेते हैं, सब कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं तो क्या करते हैं, रेडीमेड ले लो। भूखे नहीं मरते ना। तो ऐसे ही जिनको अनुप्रेक्षा ख्याल में आ गई हो, वे तो स्वाध्याय करें, अनुप्रेक्षा करें। फिर भी कदाचित ऐसा लग रहा हो प्राथमिक भूमिका में से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो, अनुप्रेक्षा अनुप्रेक्षा, तो आचार्य ने रेडीमेड बनाई हैं अनुप्रेक्षाएं। क्या लिखा है उनका? नाम है अपने यहाँ 12 भावनाएं। प्राकृत में 12 अणुवेक्षा, संस्कृत में 12 अनुप्रेक्षा। तो रेडीमेड कौन कौन सी? अनित्य, अशरण, संसार, तत्व, अन्यत्व। ये तो नाम है। इनके शब्द पर और इनके अर्थ पर विचार करना, और विचार करके निर्णय करना, निर्णय करके वितरागी रहना, उसका नाम अनुप्रेक्षा है। जैसे अनित्यता का हमने विचार किया, तो अनित्यता के विचार से क्या लाभ होगा? टेंशन फ्री हो जाएंगे। अभी क्या समस्या हो रही है? इस धरती पर जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी चीजें हैं, वे सब हमें नित्य लग रही हैं। और हैं कैसी? अनित्य। शरीर कैसा? अनित्य। बुद्धि कैसी? अनित्य। सकल सूरत कैसी? अनित्य। कपड़े कैसे? अनित्य। घर कैसा? अनित्य। सब कुछ जो भी आपको धरती पर दिखाई दे रहा है, वो सब कैसा है? और हमारा मन क्या कह रहा है? नित्य 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 नित्य। तो हम वस्तु स्वरूप से उल्टा सोच रहे हैं। तो आचार्य हमें कह रहे हैं बार बार, बचपन से देखो पढ़ते भले आए हैं, यदि हमने उसका भी अनुप्रेक्षाओं का भी अनुप्रेक्षा नहीं की, तो फिर वो अनुप्रेक्षा नहीं रह जाएंगी। शायद ही कोई यहाँ बैठा होगा जिसने ये ना पढ़ा हो, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। बोलो इसका अर्थ क्या होता है? सबको पता है। उसके बावजूद भी यदि डॉक्टर मृत्यु की सूचना दे देवे, अरे मृत्यु की सूचना नहीं, मृत्यु की संभावना की सूचना दे देवे, जय जिनेंद्र, क्यों? ठीक है, अभी अपना ही शरीर है ना। अनुप्रेक्षा का काम यह है कि उस समय हमें यह बात ख्याल में आना चाहिए कि ये जो शरीर हैं, ये जो संयोग हैं, ये जो वस्तुएं हैं, ये तो हैं ही अनित्य। इनको मैं कैसे रोकूंगा? बोलो। आचार्य ने बड़ा सरल करके बात की है, बहुत सरल करके बात की है। गुब्बारा फूट जाता है, गुब्बारा समझते हो बच्चों? गुब्बारा फूट जाता है तो आपको टेंशन होती है? क्यों टेंशन नहीं होती? पता ही था फूटना है। अच्छा,
गुब्बारा तो पता ही था फूटना है, और ये शरीर एक दिन मरेगा, ये पता है कि नहीं पता है? पैसा एक दिन खोएंगे, पता है कि नहीं पता है? बुद्धि एक दिन नष्ट होगी, पता है कि नहीं पता है? तो फिर टेंशन किस बात की? अगर सच में पता होगा तो डिप्रेशन नहीं हो सकता, तनाव नहीं हो सकता, चिंताएं नहीं हो सकती, क्योंकि हमें तो पता ही था ये जो यश है एक न एक दिन नष्ट होगा, हमें तो पहले ही पता है। तो जब पहले ही पता है तो अब यश नष्ट होगा तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि हमें पहले नहीं पता होता तो हम उसे परमानेंट मान लेते, और परमानेंट मान लेते तो मैं तो बहुत इसको विस्तार से 12 भावनाओं में खूब बोलता हूँ कि आपके घर में जितना सामान है ना, घर है तो घर की जो नेम प्लेट है, एक इनविजिबल स्टिकर ले जाना, उस पर चिपका देना अनित्य। नई गाड़ी खरीद के लाओ ना, उसके सुदर्शन जी कहाँ है? हाँ नहीं, कल एक बढ़िया बात हुई इसलिए अभी याद आ गई। प्रश्न है, गाड़ी पुण्य के उदय से आई या पाप के उदय से? क्यों भैया? अनुप्रेक्षा तो ऐसे ही किया जाएगा ना, इसमें लिखा है। अनुप्रेक्षा का काम क्या? उपयोग को एकाग्र करके विचार करना। बोलो पुण्य के उदय से आई कि पाप के उदय से? पूरी घटना बता देता हूं। कल हमने इनका अचानक अंगूठा नीला देखा, नीला अंगूठा, तो ऐसा लगा कि भैया कहीं ये दरवाजे में इसका जो है योग संयोग बन गया है। तो पता चला कि वो गाड़ी के दरवाजे से, कार के दरवाजे में आ गया हो गया। तो अब बताओ, वो गाड़ी पुण्य के उदय से आई कि पाप के उदय से आई? जैसे भी आई, आप तो ये बताओ वो नित्य है कि अनित्य है? अगर आपने पहले ही दिन ये मान लिया कि ये गाड़ी अनित्य है, अब वो ठुक जाए, पिट जाए, खरोंच आ जाए, बर्बाद हो जाए, आप तनाव में नहीं आएंगे। लेकिन आप ये मान के चल रहे हैं ये नित्य है। उस पर सुबह उठ के देखा कोई बच्चा लाइन खींच के चला गया है, आप इधर उधर ढूंढते फिरोगे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये बहुत संक्षेप से कहा है। सभी भावनाओं पर विस्तार से विचार करके हम सबको बहुत तनाव रहित रहना चाहिए। ये तो हमने शॉर्ट में बात की। आप जिनवाणी के जो भी प्रकरण पढ़ें उसे चिंतन कोटि में लें, विचार कोटि में लें, और विचार कोटि में लेकर निर्णय करें। आप एक चीज़ देखें, जैसे पद्मनंदी पंचविंशति का आप पढ़ रहे थे ना, तो आप जो लेखन है, जो पढ़ा है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आचार्य जो धर्म ग्रंथ लिख रहे हैं ना, वो उनके अनुप्रेक्षा का फल है। वे जो सोच रहे थे, वे जो विचार कर रहे थे, धर्मोपदेश क्या है? उनके अनुप्रेक्षा का फल। एक एक गाथा जो कह रही है, ये अनुप्रेक्षा नहीं है तो क्या है? एक एक जीव बेचारा बैठा रहता है, कहाँ जाएं, क्या करें, कौन भला करेगा, लक्ष्मी कहाँ से, ये क्या है? ये आचार्यों की अनुप्रेक्षा का फल है। अब तुम भी थोड़ा सोच लो तो हम भी उस रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे। विचार करना गंभीरता से, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। और आगे अगले स्वाध्याय का भेद, आमनाएं। अति शीघ्रता से पढ़ना, अति विलंब से पढ़ना इत्यादि वचन के दोष टालकर धैर्य सहित एक एक अक्षर की स्पष्टता सहित अर्थ के प्रकाश भाव भाषण सहित पढ़ना, पाठ करना, मीठे स्वर से उच्चारण करना तथा सिद्धांत की परिपाटी से व आगम से विरोध रहित, लोक विरुद्धता रहित पढ़ना, वह आमनाएं नाम का स्वाध्याय है। सबसे पहले क्या किया अपन ने? वाचना। फिर क्या किया? प्रच्छना। वाचना करके प्रच्छना की, प्रच्छना करके क्या किया? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा माने फाइनल डिसीजन। सबसे पहले पढ़ा सुना, फिर हमने पूछ पाछ के और उस पर डिस्कशन कर लिया, और अनुप्रेक्षा में आके हमने निर्णय ले लिया। अब जो निर्णय ले लिया है वह निर्णय विस्मृत ना हो जाए, वह निर्णय हम भूल ना जाएं, तो उसके लिए क्या करना? आमनाएं। तो आमनाओं के लिए भी आपके पास रेडीमेड मटेरियल है। ये जितने भी ग्रंथ हैं जो आपने एक बार पढ़ लिए हैं, आप फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। पाठ अपने आप बहुत चलते थे, अब कालक्रम में थोड़े बहुत घट बढ़ गए हों तो अलग बात है। न तो मैं जिस काल में जन्मा हूँ और 10वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, मतलब आलोचना पाठ और 12 मासा और भक्तांबर और कुछ कुछ पाठ तो बहुत ही वैराग्य भावना, समाधि मरण भाषा बड़ी वाली, ये रूटीन में है।
पढ़ने में, तो उससे क्या होता था कि धीरे 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 नई पीढ़ी को अपने आप याद हो जाते थे। अलग से बैठ के याद नहीं किए, लेकिन चलते थे। वो एक कुंद कुंद शतक का दौर चलता था, घर घर में वो कैसेटें बजती थी, तो जोर जोर से बजती थी ना, तो आधे से ज़्यादा लोगों को कुंद कुंद शतक की गाथाएँ याद होंगी। अभी मैं आज पढ़ना शुरू कर दूँ ना, तो वो तुरंत आत्मा जागृत हो जाती है। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते। कैसे याद आ गया आपको? छत पे टहल टहल के याद किया कि नहीं, ये घर में बजता था। तो मैं तो ये फिर से वापस आप सबसे कहूँगा, ये आमना नाम का स्वाध्याय सबसे सरल स्वाध्याय। सबसे सरल स्वाध्याय माने बस किताब खोलो और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दो। ध्यान रखना, बहुत जल्दी जल्दी नहीं और बहुत धीरे धीरे नहीं। जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो शब्दों को चबा जाओगे, धीरे धीरे पढ़ोगे तो बोर करोगे। ये लिखा है, मैं क्या करूँ? अति शीघ्रता से नहीं पढ़ना, अति विलंब से नहीं पढ़ना, धैर्य सहित शांति से ऐसे पढ़ना एक एक अक्षर अपनी समझ में आता जाए और हम उसमें भाव भाषण करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। इस तरह से स्वाध्याय करना। 5वें नंबर का भेद कौन सा है? धर्मोपदेश। पहले नंबर का कौन सा था? ये देखो, मैं इतनी बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि रास्ते में कहीं भी मिल जाऊँ आपसे ये 5 नाम पूछ सकता हूँ। हाँ, जिसने नहीं बताया उसका नाम अगले दिन प्रवचन में बताऊँगा। हाँ, पहले ही क्लियर कर दो मामला। पहला कौन सा है? वाचना। हाँ, आप सही, देखो कैसे ताजगा। दूसरा कौन सा है? पचना। तीसरा अनुप्रेक्षा। चौथा आमना है। 5वां धर्मोपदेश। धर्मोपदेश कैसे कहते हैं? देखो, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द इसका क्या कहना चाहिए, समझने जैसा है, अनुकरणीय। लौकिक प्रयोजन लाभ, पूजा, अभिमान, मद आदि को छोड़कर उन्मार्ग को दूर करने के लिए, सन्मार्ग को दिखाने के लिए, संशय मिटाने के लिए, अपूर्व पदार्थ प्रकट करने के लिए, धर्म का प्रकाश फैलाने के लिए, विषयानुराग तथा कषाय घटाने के लिए, अज्ञान मिटाने के लिए, भेद विज्ञान प्रकट करने के लिए, पाप क्रिया से भयभीत होने के लिए, भव्यों को धर्म के कथनों का उपदेश देना, वह धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। प्यारे बच्चों, कौन से नंबर का भेद चल रहा है? 5वां। क्या नाम है इसका? धर्मोपदेश। जहाँ अनेक भव्य जीवों को धर्म का उपदेश दिया जाता है, वहाँ मन वचन काय सभी धर्म के स्वरूप में लीन हो जाते। धर्मोपदेश को फील करना हो ना, उसकी बात कर रहे हैं कि जब हम धर्मोपदेश को बहुत ध्यान से सुनेंगे या धर्मोपदेश को बहुत ध्यान से देंगे या किसी को हम तत्व की बात समझाएंगे या हम समझेंगे, तो इसमें क्या होगा? हमारा मन, हमारे वचन और हमारी काया, ये धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है ना। धर्मोपदेश में क्या हो रहा है? भव्य जीवों को वस्तु के स्वरूप को समझाना। तो पंडित साहब कहाँ से बात कर रहे हैं कि समझाने वाले के तीनों योग एकाग्र हो जाएंगे। अच्छा, मेरा मन कहीं और हो तो मैं यहाँ 2 लाइनें भी बोल सकता हूँ मेरे वचन इधर उधर जाने लग जाएं, मेरी काया कुछ और ही प्रदर्शित करने लग जाए, तो संभव नहीं है ना। तो मन वचन काय तीनों इसमें लीन हो जाएंगे, ऐसा धर्मोपदेश है। और सावधानियों की लिस्ट पहले बता दी, क्या क्या सावधानी रखना धर्मोपदेश में। लौकिक प्रयोजन लाभ, पूजा, अभिमान, मद आदि को छोड़कर। ये बड़ा भारी काम है, बोलना बड़ा सरल है और समझना उससे ज़्यादा मुश्किल है। औरों के लिए समझना बहुत सरल है, स्वयं के लिए समझना उससे 4 गुना मुश्किल है। ये ऐसा पेचीदा चीज़ है। कौन सी? ये 4-5 बातें कहीं। लौकिक प्रयोजन लाभ, पूजा,
अभिमान, मद आदि को छोड़कर। यानी धर्मोपदेशदाता का ये सावधानी वाला स्पीड ब्रेकर है कि आप जो धर्मोपदेश दे रहे हैं कहीं इसमें लौकिक प्रयोजन का कोई लाभ तो नहीं है, लौकिक पूजा का अभिप्राय तो नहीं है, लौकिक अभिमान मद आदि का प्रयोजन तो नहीं है। अच्छा, कौन तय करेगा ये लौकिक अभिमान है कि नहीं है? कैसे निर्णय करेंगे? इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सरल अर्थ ये है कि जब आप तत्व प्रचार करते हैं या धर्मोपदेश देते हैं या जिनवाणी किसी को समझाते हैं तो पंडित साहब कह रहे हैं कि जिनवाणी समझाना, जिनवाणी का प्रचार प्रसार करना, स्वाध्याय करना, धर्म का उपदेश देना, कैसे? लौकिक प्रयोजन, लाभ, पूजा, अभिमान, मद आदि को छोड़कर। तो इसका थर्मामीटर कहाँ मिलेगा? बोलो साहब। क्या? स्वयं के पास स्वयं के पास मिलेगा। एक एक चीज बताई है, देखो प्रयोजन ये तो कह दिया, अपना अभिमान आदि छोड़ दो। दूसरा, किसके लिए धर्मोपदेश दिया जा रहा है, वो पॉइंट कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर इसको डिटेल में पढ़ाएं ना तो अपने को 2, 5, 10 दिन लग जाएं। आप पढ़ना शांति से। उन्मार्ग छुड़ाना पहला उद्देश्य। धर्मोपदेश का प्रयोजन क्या है? उन्मार्ग से बचाओ। सन्मार्ग दिखाना, संशय मिटाना। क्या धर्मोपदेश दाता का कार्य क्या है? और 10-20 शंकाएं पैदा ना कर दे, हाँ, उसका संशय मिट जाए। अपूर्व पदार्थ प्रकट करना, धर्म का प्रकाश फैलाने के लिए, विषय अनुराग कषाय घटाने के लिए, अज्ञान मिटाने के लिए, भेद विज्ञान प्रकट करने के लिए, पाप क्रिया से भयभीत होने के लिए भव्य जीवों को धर्म के कथनों का उपदेश देना, वह धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। जहाँ अनेक भव्य जीवों को धर्मोपदेश दिया जाता है वहाँ मन वचन काय सभी धर्म के स्वरूप में लीन हो जाते हैं। तो ये 5 प्रकार के स्वाध्याय की चर्चा यहाँ की है। मैं सिर्फ नाम पूछ लेता हूँ एक बार बालकों से। बोलो बालक, कौन 5 के नाम बताएगा? फिर अपन गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। 5 के नाम एक साथ कौन बताएगा? देख के बता सकते हो, अगर लिखे हैं आपने तो छूट है आपको। हाँ बताओ। हाँ भैया आप ही बता दो। चलो। बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? हाँ आप बताओ, देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बताओ सही। बहुत बढ़िया, फिर से बोलना जोर से थोड़ा। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। बहुत बढ़िया। ये 5 नाम हैं और इन 5 प्रकार से स्वाध्याय किया जा सकता है। आप वाचना करें, प्रच्छना करें, अनुप्रेक्षा करें, आमनाय करें, धर्मोपदेश करें, ये सब स्वाध्याय के ही भेद हैं। अब देखो इतना विस्तार, मतलब आप समझो ना इसको, अगर वैसी दृष्टि से बात करें, स्टडी पैटर्न के जो तरीके हो सकते हैं, स्टडी रूल, कि आप कैसे डीप स्टडी में जा सकते हो, कैसे आप किसी गहराई में पढ़ सकते हो। आप पढ़िए, आप पढ़ाइए। और दादा तो बहुत कहते थे कि तुम्हें यदि किसी विषय की गहराई में जाना है उस विषय को पढ़ाना शुरू कर दो तुम उस विषय की गहराई में चले जाओगे। क्यों? लिखा है ना, पढ़ाने में मन वचन काय सब मिल जाते हैं, सब मिलके एक साथ तीनों योग। जब आप पढ़ोगे तो हो सकता है अकेले बैठ के किस परिस्थिति में रहें, लेकिन जब आप किसी को समझाओगे तो आपका उपयोग बहुत एकाग्र होगा, तार्किक होगा। इसलिए जैसा कहा है वैसा समझना। फिर भी धर्मोपदेश देने की जो जिम्मेदारियां हैं उसकी चर्चा आगे करते हैं। आगे कौन सी चर्चा करते हैं? प्यारे बच्चों, किसकी आवाज़ आ रही है? अच्छा, वहाँ से कन्फ्यूजन हो रहा है। मैं इधर देखता हूँ, एक तो बोल नहीं रहा है और आवाज़ आ रही है, तो इसलिए मैं शांति से बैठा, भैया कौन बोल रहा है, ढूंढूं इसको ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जानने लायक है, ना छोड़ने लायक है, ना ग्रहण करने लायक है, अपना विषय ही नहीं है।
ये 5 प्रकार के जो स्वाध्याय हैं, ये 5 प्रकार के स्वाध्याय हमें मोक्ष मार्ग में स्थापित कर देते हैं। लेकिन अब 5 प्रकार के स्वाध्याय को और सरलता से समझने के लिए 2 विषय हमें समझना होंगे, एक वक्ता का स्वरूप और एक श्रोता का स्वरूप। और ये डे टू डे लाइफ में आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि वक्ता ठीक नहीं रहा तो गाड़ी गड़बड़ हो सकती है, और श्रोता ठीक नहीं रहे तो भी गाड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि दोनों की एक जोड़ी बढ़िया हो तो मज़ा आ जाए। और जोड़ी तब बनेगी जब हमें स्वरूप पता हो। तो पहले वक्ता का स्वरूप जान लो। अगर वक्ता खराब बैठे तो सुनना, और नहीं बैठे तो मत सुनना, क्योंकि इससे भला बुरा वक्ता का होगा कि नहीं होगा पता नहीं, अपना मुश्किल हो जाएगा। तो सावधानी ये रखना। वक्ता का स्वरूप, उपदेशदाता का अभिप्राय ऐसा होता है कि किसी भी प्रकार से अनेकांत धर्म का यथावत स्वरूप श्रोताओं के हृदय में प्रवेश कर जाए, किसी भी प्रकार से संसार शरीर भोगों में राग घट जाए, किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान प्रकट हो जाए। जिस वक्ता का अभिप्राय ऐसा होता है वही सत्यार्थ धर्म का उपदेश करता है। जिसका आत्मा धर्म में रच जाएगा वही अन्य श्रोताओं को धर्म में रचा सकेगा। धर्मोपदेश देने वाले में आत्मानुशासन में कहे इतने गुण होना चाहिए। अब पंडित साहब भी आत्मानुशासन के याद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ अलग से स्पेशल गुण बताए गए हैं वक्ताओं के। देखो अपन चर्चा करते हैं। जिसकी बुद्धि त्रिकाल विषयी हो, अर्थात जो पिछली अनेक परंपराएं परमागम से नहीं जानता है वह यथावत वस्तु का स्वरूप नहीं कह सकता है। जिसे वर्तमान का वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा वह विरुद्ध कथन कर देगा। जिसे भविष्य के परिपाक का ज्ञान नहीं होगा वह अयोग्य कह देगा। इसलिए जो वक्ता हो उसे अपनी बुद्धि के बल से, आगम के बल से लौकिक रीति को प्रत्यक्ष देखकर त्रिकाल की रीति को जानने वाला होना चाहिए। अभी बड़ा भारी विषय है ये। क्या कह दिया? वक्ता कैसा होना चाहिए? भूत को भी जानने वाला, वर्तमान को भी जानने वाला और भविष्य को भी जानने वाला, त्रिकालज्ञ होना चाहिए। और अपने जो असली वक्ता हैं अपने जो एकदम असली वक्ता, अस्य मूल ग्रंथ कर्ता जिसे कहते हैं सर्वज्ञ, वे त्रिकालज्ञ ही होते हैं। चारों अनुयोगों के समस्त शास्त्रों के रहस्य का जानने वाला होना चाहिए। जो चारों अनुयोगों के रहस्य को नहीं जानेगा तथा वक्तापना करेगा तो श्रोताओं को यथावत नहीं समझा सकेगा। क्योंकि यदि प्रमाण का कथन आ गया, नयों का कथन आ गया, निक्षेपों का कथन आ गया, गुणस्थान मार्गणा स्थान का कथन आ गया, तीन लोक का कथन आ गया, कर्म प्रकृतियों का कथन आ गया, आचार का कथन आ गया, तो बिना जाने यथावत निशंक संशय रहित व्याख्यान नहीं कर सकेगा। इसलिए वक्ता को सभी अनुयोगों के, सभी शास्त्रों के रहस्य का ज्ञाता होना चाहिए। अब देखो, ये तो घर जाके आप बार बार पढ़ना, इनको ख्याल में आएगा। आप निजी स्तर पर कितने विषय को जानते हैं वो आपकी निजी समस्या है, लेकिन आप यदि धर्मोपदेशक के रूप पर प्रस्तुत हो रहे हैं तो पंडित साहब सावधानी दे रहे हैं कि आपको चारों अनुयोगों के रहस्य को जानना चाहिए। यहाँ ये नहीं लिखा है चारों अनुयोगों को जानना चाहिए क्योंकि हो सकता है सबकी क्षयोपशम रुचि योग्यता ऐसी है कि नहीं है, लेकिन रहस्य को तो जान सकते हैं। और रहस्य को जान सकते हैं माने प्रयोजन जान सकते हैं। तो कोई भी प्रकरण आएगा, आप निरूपण नहीं करोगे तो कम से कम अन्यथा निरूपण नहीं करोगे। कदाचित किसी विषय में अनभिज्ञता होगी, डिटेल में नहीं पता होगा, लेकिन उसका मोटा मोटा रूप तो पता होगा। हमें मति ज्ञान के जो 300 साढ़े 300 भेद हैं वे कदाचित ना पते हों, लेकिन ये तो पता होगा कि मति ज्ञान का क्या काम है। रफ आइडिया तो हर अनुयोग के विषय का वक्ता को होना ही चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, लोक रीति का जानकार होना चाहिए। यदि लौकिक रचना में मूढ़ होगा तो वह लोक विरुद्ध व्याख्यान करेगा। जिसको भोजन
वस्त्र, स्थान, धन, यश, अभिमान की चाह होगी, वह वक्ता यथार्थ व्याख्या नहीं कर सकेगा, लोगों को प्रसन्न करना चाहेगा। लोभी के यथार्थ सत्यार्थ वक्तापना नहीं होता। एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। हालांकि ये सारी बातें पंडित साहब ने पहले ही कह दी थी एक पैराग्राफ में। कहाँ कह दी थी? लौकिक प्रयोजन से रहित होना चाहिए। अब उसको विस्तार से आत्मानुशासन से बता रहे हैं कि वक्ता को भोजन का लोभ नहीं होना चाहिए, वस्त्रों का लोभ नहीं होना चाहिए, स्थान का लोभ नहीं होना चाहिए, धन का लोभ नहीं होना चाहिए, यश और अभिमान का नहीं होना चाहिए। यदि ये सब चाह होगी तो क्या होगा? क्या नुकसान होगा? लिखा है ना, लोभार्थी के सत्यार्थ वक्तापना नहीं होता है। कल उदाहरण दिया था, तिल भर मछली खाए वो नरक में जाएगा। वो लोभी है ना, तो उसने उसका अर्थ घुमा फिरा दिया। क्यों? यदि मैंने सही अर्थ कर दिया तो ये कौन सुनेगा मुझे? वक्ता की बुद्धि तत्काल उत्तर देने वाली होनी चाहिए। यदि वक्ता तत्काल उत्तर नहीं दे पाता है तो सभा में क्षोभ हो जाता है। सभा में उपस्थित श्रोताओं को वक्ता की दृढ़ प्रतीति नहीं रह जाएगी। कहेंगे कोई कुछ नहीं आपसे, लेकिन मन ही मन समझेंगे तो भोंदू हैं। मतलब आपको, अच्छा ये नहीं है, देखना इसका, और आप जवाब प्रश्न जो पूछा ये कहने का तत्काल उत्तर देना चाहिए, उसे टालना नहीं चाहिए, उसे गुमराह नहीं करना चाहिए। नहीं बताएंगे ऐसी तो हो ही नहीं सकता है। कदाचित आपको उस विषय में अनिविज्ञता हो तो भी तत्काल उत्तर देना चाहिए। हाँ हाँ, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। मतलब रिस्पॉन्स करना चाहिए, भाव ये है। जैसे आपने कुछ पूछा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि आपने जो पूछा है वो मुझे आता नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, आपको ध्यान देना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए, रिस्पॉन्स करना चाहिए और कहना चाहिए एक काम करेंगे, इस विषय में शाम को देख के आपको एकदम बढ़िया क्लियर बताऊंगा। कदाचित नहीं भी आता है, आप उत्तर ही नहीं दोगे, टाल जाओगे, इधर उधर हो जाओगे, तो फिर समझ जाएगा कि भैया यहाँ तो हमारे प्रश्नों का कोई कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है। और देखो, वक्ता को मंद कसाई होना चाहिए। मंद कसाई हुए बिना लोभी, कपटी, क्रोधी, अभिमानी का दिया उपदेश कोई अंगीकार नहीं करता है। क्यों? जब भी आप उपदेश सुनोगे सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा? पहले खुद तो सुधर जाओ। बहुत सहज मनोविज्ञान है कि हम जिस विषय पर उपदेश दे रहे हैं, यदि वो उपदेश आप सुनते हैं और यदि वो उसका व्रत प्रवृत्ति, उसका आचरण मेरे ही जीवन में ना हो, तो सहज ही आपको ये विकल्प आएगा। क्या विकल्प आएगा? बहु उपदेश कुशल बहु तेरे, क्या है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कि दूसरों को उपदेश देना सरल है भाई साहब, पहले खुद तो सुधर जा। इसलिए कह रहे हैं कि वक्ता के अंदर उतनी विशेषताएं होनी ही चाहिए। क्या गजब है। और देखो, वक्ता कैसा होना चाहिए? जो श्रोताओं के प्रश्न करने से पहले ही उत्तर जानता हो। अब अवधिज्ञानी होगा क्या वक्ता? अरे अवधिज्ञानी नहीं होगा, लेकिन अवधिज्ञानी जैसा ही होगा। कितनी बार ये आपने देखा होगा कि आप कहोगे कि देखो आज तो इनने जो है हमारे ऊपर प्रवचन कर दिए, और सच कह रहा हूँ कितनी बार ऐसा होता है पता भी नहीं रहता तुम हो क्या नहीं हो, और तुम्हें ये लग रहा है कि ऐसा हमारे ऊपर प्रवचन हुए हैं, तो समझ जाना ये वक्ता बढ़िया है। लिखा है, उसे पता है तुम्हारे क्योंकि प्रयोजन भूत जब विषय आता है तो आपको महसूस होता है, महसूस हो गया मैंने आपका समाधान हो गया। मानो नहीं मानो फिर अलग विषय है। वक्ता का काम है समाधान करना, पहले से ही पता होना चाहिए। यदि आप ऐसा कहते हो तो ऐसा है, यदि ऐसा कहते हो तो ऐसा है। इस प्रकार व्याख्यान ही ऐसा करना कि श्रोताओं के प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो सकें, पहले से ही प्रश्नों का रास्ता बंद करता हुआ व्याख्यान करता है। क्योंकि यदि बहुत प्रश्न होने लगें तो सभा में क्षोभ मच जाएगा, वो फिर वो संसद में बदल जाएगी। धर्म सभा जो है ना, फिर एक यहाँ से पूछेगा, फिर हम उत्तर बाद में देंगे, उससे पहले यहाँ से उत्तर देने लग जाएंगे, फिर वो कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा है, फिर कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा है। तो वक्ता को ही निरूपण ऐसा करना चाहिए, जिनागम का संशय रहित निरूपण। और देखो, वक्ता को सहनशील होना चाहिए। अभी तो अच्छा लग रहा होगा ना सुनने में, चिंता नहीं करो, श्रोताओं के स्वरूप भी बताऊंगा मैं। यदि कोई आकर प्रबल कठिन प्रश्न कर दे
तो क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि प्रश्न सुनकर वक्ता क्रोधी हो जाए तो कोई प्रश्न नहीं कर सकेगा, श्रोताओं की शंका नहीं मिट पाएगी, और शंका ही नहीं मिट पाएगी तो वक्ता के होने नहीं होने से कदाचित ऐसा कठिन प्रश्न कर दे जिसका उत्तर मुझे नहीं आता है, तो भी क्रोध प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। सहनशील होना चाहिए। वक्ता में प्रभुत्व गुण होना चाहिए। श्रोता जिसे अपने से ऊंचा जानते हों उसी की शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपने से नीचे की दीन की शिक्षा को कौन ग्रहण करेगा? अतः वक्ता को जगत में मान्य प्रभु होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? अब पता है इसमें आप इतने कंफ्यूज हो गए, आपको पता नहीं चलेगा। शुरुआत यहाँ से कर रहे थे, अभिमानी नहीं होना चाहिए, मानी नहीं होना चाहिए, और यहाँ फिर याद दिला रहे हैं प्रभुत्व होना चाहिए। अब इसमें अंतर कौन करेगा कि प्रभुत्व कौन है और अभिमान क्या है? प्रभुत्व का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप अपने आप को क्या समझते हो। प्रभुत्व का मतलब ये है कि जिसे आप धर्मोपदेश दे रहे हो उसके चित्त में आपके प्रति क्या भाव है। यदि उत्तम भाव हैं तब तो विषय ग्रहण होगा, स्वीकार होगा, पुनः प्रश्न होंगे, समाधान होंगे। यदि उत्तम भाव नहीं होंगे, यदि श्रोता वक्ता को अपने से नीचा जानेगा तो क्या ग्रहण करेगा? बोलो। एक शब्द समझ में नहीं आएगा पूरे 1 घंटे के प्रवचन में आपको। क्यों? क्योंकि सुनते हुए भी आपके चित्त में ऐसे बैठ गई, हाँ ठीक है, बातें देने में क्या जाता है, मंच में माइक बैठ जा, बातें दे रहे हैं। हाँ, ये सहज मनोविज्ञान है। तो जब आप ऐसे करके मन ही मन में सोच रहे हो कि बातें दे रहे हो, बातें देने में क्या जाता है, बस विषय खत्म हो गया। इसलिए आप ये श्रोताओं को भी समझने जैसा है। आप मत सुनो उस वक्ता का जिसके प्रति आपको प्रभुत्वपना नहीं है। आप उसी वक्ता को सुनो जिसके प्रति आपको प्रभुत्वपना है। कम से कम उससे कुछ सीख तो लोगे। नहीं समझ में आया? जैसे बच्चे जो पढ़ते हैं, ऐसे अध्यापक से कितनी जल्दी सीखते हैं, मज़ा आता है उस अध्यापक को देख के। अध्यापक को देख के ही नमस्कार करने का भाव आता है। और एक ऐसे अध्यापक होते हैं जिन्हें देख के अलग जाति के परिणाम आते हैं। तो अपना समय, मनुष्य पर्याय बहुत कीमती है। जिसके प्रति आपको प्रभुत्वपना ना हो उसका प्रवचन सुनना ही नहीं, आपका समय खराब होगा। प्रभुत्व पहले चाहिए, क्योंकि ये वक्ता के लक्षण हैं। तो यहाँ तो वक्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है, यदि वक्ता बनना है तो धर्मोपदेश करना कहाँ करना? जहाँ प्रभुत्व हो, क्योंकि प्रभुत्व हो तो सीखेगा, नहीं तो वो सीख ही नहीं पाएगा। वक्ता को दूसरे के मन को हरने वाला होना चाहिए, जो सभी को प्रिय हो। जो श्रोताओं को अप्रिय होगा उसकी शिक्षा ग्रहण नहीं होती है। वक्ता को कैसा होना चाहिए? सबका प्रिय होना चाहिए। सारा खेल जो है ना भावनाओं का। भाई साहब, आप जब पुराण पढ़ोगे और पुराण पढ़ते समय आपको वक्ता श्रोता की महिमा आएगी कि जंगल में धूल धूसरित मुनराज बैठे हुए हैं, एक ढील शिकारी वहाँ से आके बैठता है। इससे बढ़िया वक्ता, इससे बढ़िया श्रोता धरती पर कहीं मिलेंगे नहीं। वो प्रश्न पूछता है, प्रभु मैं कौन हूँ? जवाब आता है, तुम भगवान हो। आंखें फाड़ के देखता है, क्या कहा? मेरा कल्याण हो सकता है? मैं पापी हूँ, मैंने हिंसा की है। हाँ हाँ, तुम्हारा कल्याण हो सकता है। कैसे हो सकता है? ऐसा कर लो। हाँ महाराज, आजीवन प्रतिज्ञा, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। अब बोलो, इससे बढ़िया श्रोता वक्ता क्या हूँ? हमने कहा यदि आप रात्रि भोजन छोड़ देते हैं तो आपका अविनाशी कल्याण होगा। पंडित साहब ठीक है, आपके जैसे उपकारी हमें मिल गए, अब हमें और क्या चाहिए? आप देखो जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। लेकिन यदि ऐसी जोड़ी नहीं होगी तो हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हो बात तो सही है, लेकिन कह के पूरी कहानी जो है समय देखना भैया। ओह सॉरी, 4-6 मिनट ज़्यादा हो गए। ओम नमः सिद्धेभ्या। बहुत बढ़िया प्रकरण है, समझने जैसा प्रकरण है। वक्ता का स्वरूप भी और श्रोता का स्वरूप भी आगे अपन चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या।